राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे इस वक्त देश भर के IITians, NITians बैठे हुए हैं सड़क पे। 1554 जो फैकल्टीज़ की हायरिंग हुई थी 3 साल पहले, अब अचानक से उनके ऊपर बेरोज़गारी का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते ये सारे IIT पास, ये सारे NIT पास लोग जो हैं वो आज सड़क पे बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उन वादों की बात कर रहे हैं जो कि सरकार ने किया था कि अचानक से नौकरी दे करके फिर बेरोजगारी के मोड़ पे ला करके इन्हें खड़ा कर दिया गया। देश के टॉप संस्थाओं से निकले हुए ये लोग हैं जो कि आज जंतर मंतर पे सड़क किनारे बैठने को मजबूर हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और आपको पूरा मामला समझाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम क्या? जी, मैं मयंक कुमार, राजकीय इंजीनियरिंग। पूरा मामला जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से आपसे क्या वादा हुआ था और अभी क्या उन वादों को पूरा किया जा रहा है। हम लोगों का चयन सन 2018 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजना टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। हम सभी 1554 सहायक प्राध्यापकों को भारत के विभिन्न 12 लो इनकम स्टेट्स में चयनित करके वहाँ के अभियांत्रिकी संस्थानों में कार्य करने के लिए भेजा गया था। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, हमारी भर्ती की गई थी। चूँकि यह भारत के इतिहास में सहायक प्राध्यापकों की सबसे बड़ी नियुक्ति थी, उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक PIP साइन किया गया था। उस PIP के पेज नंबर 95 पर यह बात लिखी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर दिस टेक्यू फैकल्टीज, दैट मीन्स ऑल द टेक्यू फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड पोस्ट प्रोजेक्ट। लेकिन दुख इस बात की है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल से अधिक चला और अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। तो चूंकि 31 मार्च को हमारा टेन्योर पूरा होने जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सभी फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं हमारे प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो PIP की बात की गई थी, जो MOE की बात की गई थी, उस पर अमल किया जाए एवं उसके तहत हम लोगों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। तो जब हम यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, तो हमारी मीटिंग्स कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से हुई हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। और दुख इस बात का है कि 31 मार्च यानी कल हमारा आखिरी दिन होगा, तो कहीं न कहीं अगर कल तक हमारे पास लिखित पत्र नहीं मिलता है तो फिर हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और हमारे साथ साथ ये सिर्फ 1554 सहायक प्राध्यापकों की ही बात नहीं है, चूँकि ये 1554 सहायक प्राध्यापक रिमोट लोकेशंस पर बने हुए कॉलेजेज में लाखों स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं 1554 सहायक प्राध्यापकों के जाने के बाद लाखों छात्रों का पठन पाठन का कार्य प्रभावित होने वाला है। एवं हम में से सभी शिक्षकगण IIT और NIT से MTech PhD किए हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं एक सारे स्टूडेंट्स के लिए डीमोटिवेशन होगा जो कि IITs और NITs की तैयारी करना चाह रहे हैं या उस तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे छात्रों का भी ये मानना होता है कि सर हम लोग भी आपके तरह बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के साथ इस तरह की स्थिति बनती है, अगर हमारी नौकरी 31 मार्च को चली जाती है, तो फिर कहीं न कहीं ये IIT और NIT जो पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं न कहीं इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एक मैटर होगा, क्योंकि उनके एलुमनाई को जॉब से इस कदर अगर निकाल दिया जाए तो। आपकी सर्विसेज को एक्सटेंड करने का वादा हुआ था? जी, पोस्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में ये बात क्लियरली लिखी गई है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पिछले 3 बार ये पत्र लिखे जा चुके हैं सारे राज्य सरकार को कि टेक्यू फैकल्टी के लिए सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार किए। लेकिन दुख इस बात की है कि अभी तक किसी प्रकार का कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ पे गए हैं, कौन कौन से लोगों से बात हुई है और आपको जवाब में क्या क्या बातें मिली हैं अभी तक? जी मैडम, हम लोग सबसे पहले आए थे 8 मार्च को और हमारी जो मीटिंग है वो कुछ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जो MOE में हैं, सक्षम अधिकारी विनीत जोशी सर जो हैं, उनसे भी मुलाकात हमारी हुई थी, जिन्होंने हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है। लेकिन अभी तक और आश्वासन दिया था और उसी की वजह से हम लोग वापस 7 दिन बाद अपने घरों को लौट गए थे। जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी तब हम पुनः 24 तारीख को यहाँ पे आए हैं और तब से हम लोग यहीं पे, हम होली पे भी घर नहीं गए। और मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा, जो मेरे सहकर्मी जो सर हैं इन्होंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट था इसमें ये साइन हुआ था कि 3 वर्ष तक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हम सभी लोगों को फंड किया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकारों को एक आत्मनिर्भर मोड में आना है और इस प्रोजेक्ट में जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका अप्रेजल करने के बाद, जो कि हमारा कंटिन्यूअस इंटरवल पे अप्रेजल होता है,
उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस सही रहती है लगातार तो उनको फिर एब्जॉर्व करना है। इस संबंध में हमारा सर्विस में आने के बाद हर एक रेगुलर इंटरवल पे अप्रेजल्स हुए, जिसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग आप देख सकते हैं, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की, नीति आयोग की, उन सभी में हमारी परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग रेट किया गया है। और अभी इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करने के लिए जो अंतिम मीटिंग हुई थी एनएससी की, उसमें ये कहा गया है, जो देश के सबसे अच्छे टॉप नॉच शिक्षाविद हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर इन फैकल्टीज़ को रिटेन नहीं किया तो तकनीकी शिक्षा का जो भविष्य है राज्य सरकारों में उस पर संकट आ जाएगा, और इसलिए इनको रिटेन करना है, ये उनकी रिकमेंडेशन है। और इसीलिए सरकार ने, हम जब यहाँ भी आए तो हमारी मांग को, उसको हमें बहुत नकारा नहीं है उस चीज़ को, लेकिन हमें सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का एक कॉन्क्रीट समाधान हो, और जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने स्वयं मिलकर डिसाइड किया था वो अपनी बातों का ही क्रियान्वयन करें। मौखिक आश्वासन क्या था कि कब तक ये लोग एक्सटेंड करेंगे? हाँ, उन्होंने मौखिक आश्वासन में कहा था कि अभी इनिशियली हम हो सकता है इसको 6 महीने या 1 साल के लिए एक्सटेंड करें, और इस दौरान हम शुरुआत से अभी राज्य सरकारों से बात करेंगे, संपर्क में आएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ पे ना आना पड़े। लेकिन ऐसा सिर्फ कहा गया है। राज्य सरकार 1-1.5 साल से लेटर्स लिख रही है, जिसका राज्य सरकार को 1-1.5 साल से लेटर लिखे जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उन लेटर्स का कोई जवाब राज्य सरकारों ने दिया नहीं है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो हमारे और आपके बीच में MOU साइन हुआ था उस पर आप लोग अमल करके इनके रिटेंशन एब्जॉर्प्शन की पॉलिसी बनाइए। उन्होंने कोई पॉलिसी का निर्माण अभी तक नहीं किया हुआ है। जी। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए तस्वीरों में कि NEP 2020 रिक्वायर्ड इक्विप फॉर एवर, और बाकी सारे लोग भी कि लिख करके यहाँ पे रखा हुआ है कि आवर स्टूडेंट्स डिजर्व कंसिस्टेंसी। सीधी सी बात है कि ये जो छात्र रहे हैं ये IIT से पास आउट हैं, NIT से पास आउट हैं, और इसके बावजूद देश के टॉप संस्थानों से निकले हुए ये लोग आज सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं। मैम, हम सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप लोग कब से यहाँ पे आ रहे हैं और कब से हैं यहाँ पे, और जो आपकी डिमांड है कितनी सुनी गई? आपको आश्वासनों पे भरोसा है जो मौखिक आश्वासन मिला है केंद्र की तरफ? हम 8 मार्च से यहाँ पे हैं। हम 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे थे। उस टाइम भी हमें मौखिक आश्वासन मिला था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, MOE के। उसके बाद हम उस बात को मानकर चले गए थे, क्योंकि जो हमारा कार्यकाल है कि अब समाप्ति पे है, कल हमारा आखिरी दिन है, तो हमें फिर इनसिक्योरिटी हुई और फिर हम 23 तारीख से फिर से यहाँ पे धरने पे बैठे, रिक्वेस्ट मोड पे बैठे हुए हैं कि हाँ, हमें एक बार एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी एक बार मीटिंग हो जाए। तो हम इतने 8 मार्च से हम यहीं हैं। अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है? नहीं, अभी तक हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग नहीं हो पाई है। तो बहुत प्रयास किए एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के, हम बार बार उनके घर भी गए, हम MOE के सामने भी बहुत बार बैठे। जैसे कि शुक्रवार शनिवार को हमें बोला गया कि मंगलवार को सुबह 9:30 बजे मीटिंग हो सकती है। हम सुबह 7 बजे से वहीं पे थे, बट मीटिंग नहीं हो पाई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एजुकेशन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमें 5 मिनट का अपना टाइम दे, ताकि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। अगर अभी बात नहीं सुनी जाती है, कब तक आप लोग यहाँ पे धरना करते रहेंगे सर? मैम, मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि हम धरना नहीं कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मिलिए, हमारी बातें सुनिए, हमें आश्वासन मत दीजिए, हमें लिखित में दे दीजिए कि हमारा क्या होगा आगे, जिससे कि हमें एक निश्चिंत हों और हम आगे जाके हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट करें। बाकी जो चीज़ें हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई जो ख़राब हो रही है उसको भी हम व्यवस्थित रखें, और एकेडमिक काम है मेरे कॉलेजेस के, वो सब चीज़ें जो उत्थान हमने किया है जिन पिछड़े संस्थानों का, उसको हम बरकरार रखें आगे। उसके लिए हम एक आग्रह कर रहे हैं कि हमें एक लिखित में दे दीजिए आश्वासन के बजाय। और शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते रहते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। तो हम सिर्फ यही करें कि हम भी आचार्य हैं, हमें आप आचार्य देवो भव कह रहे हैं तो हमसे मिल लीजिए। हम ये नहीं करें कि आप हमको पर्सनली मिलिए, कोविड की प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप हमसे ऑनलाइन मीटिंग भी रख सकते हैं। जैसा आप कहेंगे हम वैसे मिलने के लिए तैयार हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ मिलने के तैयार हैं। हमारे कुछ लोग, अभी पता चला था कि होली पे मंत्री महोदय वहाँ गए हैं देहरादून, तो वहाँ भी गए थे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आज हमें पता चला कि मंगलवार को मंत्री महोदय सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे, तो हम उनके आवास पर सुबह 7 बजे पहुँच गए थे। 7 बजे से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारे सामने मंत्री महोदय अंदर चले गए, हमें देख कर अंदर चले गए और हमको लास्ट में ये कहा कि तुम यहाँ से निकलो। हमको भेज दिया गया, हमने कोशिश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने बैठने की, वहाँ से भी हमें बोल दिया गया कि तुम निकलो। लास्ट में हम यहाँ आके बैठे हैं। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मंत्री महोदय जी हमसे मिल लीजिए, किसी भी तरीके से मिल लीजिए और आश्वासन के बजाय हमें लिखित में कुछ दे दीजिए। धन्यवाद।
तो आप देखिए यहाँ पे ये लोग कितने मजबूर हैं कि हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। त्योहार के वक्त में, कोरोना के वक्त में ये लोग अपने अपने घरों से दूर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे सड़क किनारे बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि मौखिक आश्वासन की जगह कम से कम लिखित में कुछ दे दीजिए, क्योंकि अगर आप मौखिक आश्वासन दे सकते हैं तो लिखित में वादा करने से आखिर क्या नुकसान हो जाएगा। और यही बात है कि ये लोग जो है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार धरने पर बैठ रही है, पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे और लगातार इन्हें सिर्फ आश्वासन जा रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, काम किया जाएगा इस पे, लेकिन काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। क्योंकि कल आखिरी दिन है जिसके बाद से इनकी जो सर्विसेज हैं ऑफिशियली ख़त्म हो जाएंगी और इसी परेशानी की वजह से ये जो लोग हैं, ये टॉप संस्थानों से निकले हुए लोग घबराहट में हैं। ये लोग विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि इनकी बातें सुन ली जाए और इन्हें बेरोजगार होने से बचा लिया जाए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।